स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं 7 सितंबर 2025 के ज्योतिषीय परिदृश्य में। नमस्कार। हमारे पास जानकारी है 7 सितंबर 2025 दैनिक राशिफल और पंचांग से। तो देखते हैं आज सितारे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, इस जानकारी से हम आज के पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और राशियों पर इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इस स्रोत से खास बातें निकालकर समझें कि आज का दिन कैसा रह सकता है, क्या ऊर्जाएं काम कर रही हैं। तो कहाँ से शुरू करें, पंचांग से? हाँ, पंचांग से ही शुरू करते हैं। आज की नींव क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बताइए फिर। ठीक है, तो 7 सितंबर 2025 दिन है रविवार। विक्रम संवत 2082 चल रहा है। महीना भाद्रपद है और शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा बढ़ रहा है। ठीक है। तिथि, ये आज थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। दोपहर तक द्वादशी है, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। अच्छा, दोपहर में तिथि बदल रही है। इसका कोई खास मतलब दिन के दो हिस्सों में कुछ फर्क महसूस होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, द्वादशी जो है वो भगवान विष्णु से जुड़ी है। शुभ कामों, पूजा पाठ के लिए अच्छी मानी जाती है। और त्रयोदशी वो भगवान शिव से संबंधित है। प्रदोष व्रत भी होता है। तो हो सकता है दिन का दूसरा हिस्सा थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक या शांत हो। सूक्ष्म सा फर्क होगा, पर होगा। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, और नक्षत्र, योग, करण वो क्या है आज? आज नक्षत्र धनिष्ठा है और योग है शुभ। शुभ योग। जी, जैसा नाम वैसा काम। बहुत ही पॉजिटिव, मंगलकारी योग है ये। दिन की ओवरऑल एनर्जी के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। बढ़िया। और करण बालव है। करण तिथि का आधा हिस्सा होता है। बालव करण भी आमतौर पर अच्छा ही माना जाता है, कामों में मदद करने वाला। तो शुभ योग और बालव करण दोनों ही पॉजिटिव हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त। सूर्योदय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 6:32 पर। और हाँ, एक और जरूरी बात, चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे। अरे, कुंभ राशि में चंद्रमा, इसका क्या असर हो सकता है आज के माहौल पर? देखिए, कुंभ राशि में चंद्रमा ना हमें अक्सर थोड़ा ज्यादा मानवतावादी, सोशल और भविष्य के बारे में सोचने वाला बना देता है। अच्छा। मतलब थोड़ी खुली सोच, नए आइडियाज को अपनाने का मन, ऐसा कुछ। और आज का शुभ योग भी है, तो दोनों मिलकर नए सोशल कनेक्शंस, ग्रुप एक्टिविटीज या कुछ नया सीखने सिखाने के लिए माहौल बना सकते हैं। हम बाद में देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए इसका क्या मतलब है। बहुत अच्छे। तो मतलब एक पॉजिटिव बेस दिख रहा है दिन का। अब मान लीजिए किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है, तो शुभ मुहूर्त क्या है? हाँ, बिल्कुल। सबसे मुख्य तो है अभिजीत मुहूर्त। सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक ये दिन का सबसे पावरफुल शुभ समय माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा सुबह 9:30 से 11 बजे तक का समय भी अच्छा है। और फिर दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक ये भी शुभ कार्यों के लिए बढ़िया है। और अगर कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो? उत्तर और पूर्व दिशाएं अच्छी बताई गई हैं। और वो समय जिससे बचना चाहिए, राहु काल। हाँ, राहु काल, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज ये शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 4:30 से 6। जी। ज्योतिष में मानते हैं कि इस टाइम में कोई नया या बड़ा काम, जैसे कोई डील, नई शुरुआत या जरूरी यात्रा, वो टाल दे तो बेहतर है। कहते हैं कि इसमें बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, समझ गई। तो ये हो गया पंचांग का पूरा विश्लेषण। दिन की पृष्ठभूमि, शुभ योग, कुंभ में चंद्रमा का असर और जरूरी समय, सब पता चल गया। अब इस बेस पर देखते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए आज क्या संकेत हैं। मेष से शुरू करें। जी, मेष राशि। सोर्स कहता है कि आज इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम में सक्सेस मिलेगी, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा और पैसे का भी फायदा हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दमदार शुरुआत लग रही है। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फैमिली हैप्पीनेस, पैसा, सब एक साथ। क्या ये आज के शुभ योग से सीधा जुड़ा है? हाँ, काफी हद तक। शुभ योग का असर अक्सर कॉन्फिडेंस और सफलता के रूप में दिखता है, खासकर मेष जैसी एनर्जेटिक राशि के लिए। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो काम अच्छा होता है और उसका पॉजिटिव असर फिर परिवार और फाइनेंस पर भी दिखता है। एक तरह से पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अगली राशि है वृषभ। इनके लिए कहा है कि मन खुश रहेगा, बच्चों से अच्छी खबर मिल सकती है, बिजनेस में नए मौके मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखने की सलाह है। ये थोड़ा मन खुश, नए मौके पर खर्चा कंट्रोल क्यों? हाँ, ये एक बैलेंस बनाने का संकेत है। देखिए, नए मौके आते हैं तो कभी कभी साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट या खर्चा भी लाते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। हो सकता है बिजनेस में मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़े, या बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर के साथ कुछ जिम्मेदारियां या खर्चे आ जाएं। अच्छा। तो सलाह यही है कि मौके का स्वागत करें, पर सोच समझकर, पैसे का हिसाब किताब रखकर।
ताकि वो बोझ ना बने। ये संतुलन साधना कभी-कभी मुश्किल होता है। क्या ज्योतिष ये बताता है कि खर्चा किस तरह का होगा? मतलब कोई फायदेमंद निवेश है या थोड़ी फिजूल खर्ची का डर है? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताता, पर जैसे नए अवसर और मन प्रसन्न जैसी पॉजिटिव बातें हैं, तो लगता है कि खर्चा शायद किसी अच्छी चीज या ग्रोथ से जुड़ा होगा, किसी बुरी घटना से नहीं। ठीक है, फिर भी कंट्रोल की सलाह है, मतलब बजट बनाकर चलना अच्छा रहेगा। समझ गई। अब मिथुन राशि, इनके लिए है मेहनत का फल मिलेगा, साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे रहेंगे और ट्रैवलिंग के भी योग हैं। मिथुन के लिए ये काफी बैलेंस्ड और पॉजिटिव दिन लग रहा है। ऑफिस में मेहनत का फल और कलीग्स का सपोर्ट, मतलब टीम वर्क भी अच्छा और इंडिविजुअल एफर्ट भी सफल। पर्सनल लाइफ में भी मिठास और यात्रा की संभावना ये दिन को और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। परिवार में खुशी, घर में शायद कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम, नौकरी में प्रमोशन के चांस, लेकिन साथ में हेल्थ का ध्यान रखने को भी कहा है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? खुशी, तरक्की और सेहत की चिंता? इसे विरोधाभास नहीं बल्कि बैलेंस का सिग्नल समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब हम बाहर की दुनिया में सफल होते हैं या सोशल लाइफ में बिजी होते हैं तो अपनी सेहत को भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। कर्क राशि वैसे भी सेंसिटिव मानी जाती है, तो यहाँ इशारा है कि फैमिली की खुशी एंजॉय करें, करियर में आगे बढ़ें, लेकिन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। हो सकता है काम की अधिकता या खुशी के मौकों की वजह से थोड़ी थकान या लापरवाही हो जाए, बस उसी से बचने को कहा है। ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है। अच्छा, अब सिंह राशि, इनके लिए ग्रह अच्छे लग रहे हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे और मैरिड लाइफ में भी हार्मनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए ये एक सुकून वाला दिन हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होना बड़ी राहत देता है। हाँ, बिल्कुल। पुराने दोस्त से मिलना मन को खुश करता है। हाँ, और पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल घर का माहौल बढ़िया बना देता है। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव और आरामदायक दिन। अगली राशि है कन्या। इनके लिए स्रोत बता रहा है काम में सफलता, पैसे का फायदा, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में लाभ और परिवार में खुशी का माहौल। ये तो मतलब चौतरफा अच्छा लग रहा है। हाँ, कन्या राशि के लिए आज कई इंपॉर्टेंट एरियाज, काम, पैसा, पढ़ाई, परिवार, सब में पॉजिटिव संकेत हैं। हाँ, लगता है आज उनकी जो एनालिटिकल और प्रैक्टिकल क्षमताएं हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देंगी। स्टूडेंट्स के लिए खास फायदा बताया, शायद कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर बढ़ेगी। अब तुला राशि, इनके लिए भी दिन अच्छा है। कोई नई योजना शुरू कर सकते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा और बिजनेस में फायदा होगा। नई शुरुआत और इज्जत, ये दोनों बड़े मायने रखते हैं। बिल्कुल, नई योजना मतलब भविष्य के लिए रास्ते खुलना, मान सम्मान बढ़ना मतलब सोशल स्टैंडिंग मजबूत होना, सही। और व्यापार में लाभ तो तुरंत हौसला बढ़ाता है। तुला राशि वालों के लिए ये दिन आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का मौका दे सकता है, खासकर शुभ योग के असर में। इसके बाद वृश्चिक राशि, इनका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, दुश्मन शांत रहेंगे, परिवार का साथ मिलेगा और सेहत बढ़िया रहेगी। कॉन्फिडेंस और फैमिली सपोर्ट, ये तो किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से, जब अपना आत्मविश्वास ऊंचा हो और परिवार का सहारा मिले तो बाहर की नेगेटिविटी या विरोध का असर कम हो जाता है। हाँ, विरोधी शांत रहेंगे का मतलब शायद यही है कि आपकी अंदरूनी मजबूती देखकर वो पीछे हट जाएं, और अच्छी सेहत इस पॉजिटिविटी को और बढ़ा देती है। तो आज वो काफी सुरक्षित और मजबूत महसूस कर सकते हैं। आगे है धनु राशि, इनकी योजनाएं सफल होंगी, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, सोशल रेपुटेशन बढ़ेगी और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। करियर और सोशल लाइफ में तरक्की दिख रही है यहाँ। लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। प्लान्स का सफल होना, प्रमोशन के चांस, ये बड़े माइलस्टोन्स हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने से उनका प्रभाव बढ़ेगा और अच्छी मैरिड लाइफ इस सफलता को और भी एंजॉयबल बना देगी। अब मकर राशि, इनके लिए कहा गया है कि आज किस्मत साथ देगी, रुके काम पूरे होंगे, दोस्तों का सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। किस्मत का साथ और दोस्तों का सहयोग, ये क्या बाहरी मदद की तरफ इशारा है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये दिखाता है कि मकर राशि वालों को आज सिर्फ अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, बल्कि हालात भी उनके फेवर में होंगे और लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। अच्छा, भाग्य का साथ का मतलब अक्सर होता है कि अचानक कुछ अच्छा हो जाए। रुके काम पूरे होना और दोस्तों का मिलना भी इसी पॉजिटिव फ्लो का हिस्सा है। पैतृक संपत्ति से लाभ वाला पॉइंट किसी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन की तरफ इशारा हो सकता है। इसके बाद कुंभ राशि, इन्हें नए अवसर मिलेंगे, काम की जगह पर सम्मान मिलेगा,
फैमिली लाइफ में खुशियां रहेंगी और धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। और हमने पहले बात की थी कि चंद्रमा भी आज कुंभ में ही है। इसका कुछ खास असर? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। चंद्रमा का अपनी ही राशि में होना, मतलब कुंभ में होना, अक्सर इंसान की सेंसिटिविटी, इंट्यूशन और इमोशनल एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। ओह, तो सोर्स में जो नए अवसर और कार्यक्षेत्र में सम्मान की बात है, वो शायद इसी बढ़ी हुई समझ और क्रिएटिविटी का नतीजा हो। हो सकता है। कुंभ राशि वैसे भी इनोवेशन और सोशल कनेक्शन से जुड़ी है, और अपनी ही राशि में चंद्रमा इस टेंडेंसी को और उभार सकता है। पारिवारिक खुशियां और धार्मिक रुचि भी शायद इसी इमोशनल खुलेपन से जुड़ी हों। ये आज के दिन का एक बड़ा तालमेल है। ये वाकई बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। और आखिर में मीन राशि, इनके लिए कहा गया है कि दिन काफी हद तक इनके फेवर में है। धन प्राप्ति होगी, बिजनेस में विस्तार होगा और लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। मीन राशि के लिए आज फाइनेंशियल और बिजनेस फ्रंट पर खास पॉजिटिविटी दिख रही है। बिजनेस का बढ़ना और पैसा मिलना, ये दोनों ही किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाले संकेत हैं। जी। और जीवन साथी का साथ मिलना इस सफलता को न सिर्फ शेयर करने लायक बनाता है, बल्कि शायद उसे पाने में भी मदद करता है। तो ये था सभी 12 राशियों का हाल। ज्यादातर के लिए तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है, हालांकि कुछ के लिए बैलेंस और सावधानी बरतने की भी संकेत है। अब इन सब जानकारियों का मतलब पंचांग और सभी राशियों का फल को एक साथ रखें तो 7 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष के हिसाब से कैसा लग रहा है संक्षेप में? कुल मिलाकर देखें तो जैसा हमने बात की, दिन की ओवरऑल एनर्जी निश्चित रूप से काफी पॉजिटिव और तरक्की वाली लग रही है। मुख्य पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो कई राशियों में कॉन्फिडेंस और एनर्जी, जैसे मेष, वृश्चिक, काम या बिजनेस में सफलता या नए मौके, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ, मीन, पैसे के फायदे की अच्छी संभावना, मेष, कन्या, तुला, मकर, मीन, और मजबूत फैमिली और सोशल रिश्ते, मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मिथुन, कुंभ, ये सब साफ दिख रहे हैं। और पंचांग के साथ ये सब कैसे जुड़ता है? वो शुभ योग, कुंभ में चंद्रमा, तिथि का बदलना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, शुभ योग का होना इन सब पॉजिटिव रिजल्ट्स का एक ज्योतिषीय आधार देता है। ये एक जनरल अच्छी ऊर्जा है जो सब एरियाज में मदद कर सकती है। ठीक है। कुंभ राशि में चंद्रमा, जैसा हमने डिस्कस किया, वो इनोवेशन, सोशल लाइफ और नई चीजें सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये खास तौर पर कुंभ, मिथुन, तुला जैसी वायु राशियों या उन लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है जिनके लिए नए मौके या सोशल मेलजोल के संकेत थे। और दोपहर में तिथि का द्वादशी से त्रयोदशी में बदलना, वो दिन के दूसरे हिस्से की एनर्जी को थोड़ा शांत या आध्यात्मिक बना सकता है, जो शायद कर्क या मीन राशि के धार्मिक इंटरेस्ट या अंदरूनी खुशी के संकेतों से मैच करता हो। तो ऐसा लगता है कि पंचांग के तत्व और राशियों के फल मिलकर एक कोहेरेंट तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी थीं, उन पर ध्यान देना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष हमेशा बैलेंस की बात करता है। वृषभ के लिए खर्चों पर कंट्रोल की सलाह या कर्क के लिए सेहत पर ध्यान देने का सुझाव ये याद दिलाते हैं कि पॉजिटिविटी के बीच भी हमें प्रैक्टिकल और जागरूक रहना है। सही कहा। ये छोटे छोटे रिमाइंडर हमें जमीन से जोड़े रखते हैं। और हाँ, राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे, वो तो सभी के लिए ध्यान रखने लायक है, खासकर अगर कोई बहुत जरूरी नई शुरुआत करनी हो। तो संक्षेप में कहें तो एक शुभ योग वाला दिन, कुंभ राशि में चंद्रमा के असर वाला, ज्यादातर लोगों के लिए तरक्की और खुशी के मौके ला रहा है। बस कुछ खास एरियाज में, जैसे वृषभ के लिए खर्चा, कर्क के लिए सेहत, थोड़ी सावधानी और राहु काल के समय अलर्ट रहना है। ये जानकारी निश्चित रूप से दिन को बेहतर ढंग से समझने और प्लान करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और ज्योतिष एक गाइडेंस सिस्टम की तरह है जो हमें मौसम का पूर्वानुमान देता है ताकि हम अपनी यात्रा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये थी 7 सितंबर 2025 के राशिफल और पंचांग की हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने स्रोत में दी गई जानकारी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की। और अंत में बस एक विचार मन में आ रहा है। आज हमने देखा कि कैसे पंचांग का शुभ योग, कुंभ में चंद्रमा और कई राशियों के लिए पॉजिटिव भविष्यवाणियां एक दूसरे से काफी मिल रही थीं। हाँ, ये पैटर्न तो दिखा। तो ये सोचना दिलचस्प है, क्या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का हमारी जिंदगी पर एक सीधा सिंक्रोनस प्रभाव है जैसा ज्योतिष मानता है, या फिर ये अलग अलग ज्योतिषी गणनाओं और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन का एक अच्छा संयोग है जो हमें पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर सोच सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस ज्योतिषीय विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।